नमस्कार, रामात मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। बहुपदों के अंतर्गत अब तक हमने बहुपदों के जितने भी प्रकार हैं उनको हमने बहुत ही अच्छे से समझा है। इसके साथ ही बहुपदों के शून्य क्या होते हैं इनको भी मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से आपके सामने पेश किया है। इसके अलावा एक अन्य वीडियो में हमने शेषफल प्रमेय को भी हमने भाग विधि के द्वारा बहुत ही अच्छे से समझा है और उस पर आधारित जितने भी अच्छे अच्छे जो प्रश्न थे उन प्रश्नों को भी हमने करना सीखा है। कैसे हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि ये एक दूसरे का गुणनखंड है या नहीं है। तो बहुपदों के गुणनखंड एक जो वीडियो बनाया था उसमें भी हमने बहुत ही सरल तरीके से आपको सारी चीज़ें मैंने उसमें समझाई है। तो जो साथी पहली बार चैनल के साथ जुड़े हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि रीट से संबंधित जो भी वीडियो बने हैं, अब तक बहुत ही सारे वीडियो बन चुके हैं, लगभग हम अब अंतिम पायदान की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पर हमें कुछ ही टॉपिक जो रहे हैं जो रेट लेवल 2 के लिए कुछ अलग से टॉपिक है, जो रेट लेवल के लिए कॉमन नहीं है। बाकी ज़्यादातर तो जो टॉपिक है वो कॉमन थे, वो सारे ही वीडियो बन चुके हैं। तो जो साथी इनसे वंचित हो गए तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप प्ले लिस्ट में जाके सारे ही वीडियो एक बार जरूर देखें, क्योंकि उनसे आपको बहुत कुछ ऐसा होगा जो आपको सीखने को मिलेगा। कुछ ऐसी चीज़ें भी होगी, ऐसी बारीकियाँ भी होगी जो आपको एग्जाम में कहीं भी दिक्कत दे सकती है। तो आप उनको एक बार जब भी समय मिले आप उसको अच्छे से देखें, उसको समझें, बहुत ही आपके काम की चीज़ें हैं। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आज जो हम जो ले रहे हैं वो बीजीय सर्व समीकरण जितनी भी है उन पर आधारित हम कुछ अच्छे प्रश्नों को ही लेंगे। वैसे क्योंकि इस वीडियो में मुझे कोई ये आपको नहीं समझाना है कि बीजीय सर्व समीकरण क्या होती है या उनको कैसे ज्ञात करते हैं, क्योंकि ऐसे जो चीज़ें करके मैं फालतू का वीडियो ना तो बड़ा बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी जानता हूँ अब क्या अभी आपके परीक्षा के लिए बहुत ही कम समय बचा है और आपके पल जो है बहुत ही कीमती है। तो कहीं भी हम इस वीडियो को अनावश्यक बड़ा नहीं करेंगे। इसलिए आपके समय की बचत के लिए तो मैंने सारी जो सर्व समीकरण थी वो आप देख रहे होंगे, सारी मैंने बोर्ड पे आपके सामने लिख दी है, जिनकी हमें इस एग्जाम में जरूरत पड़ेगी। इस वीडियो में मुझे कहीं भी आपको ये नहीं बताना है कि सर्व समीकरण क्या होती है या उसको कैसे बनाते हैं, क्योंकि इतनी सारी चीजें, क्योंकि हमारे एग्जाम में कहीं भी हमें सर्व समीकरण ऐसे पूछी नहीं जाएगी कि आदि सर्व समीकरण लिखी हुई और उसके आगे का आपको आंसर पूछा जाए। तो आप सर्व समीकरण को तो अच्छे से आप याद भी कर सकते हैं, उसको समझ भी सकते हैं। हाँ, आप थोड़ा सा कोशिश करें कि आप इसको रटने की कोशिश थोड़ी सी कम करें, क्योंकि आप कोई भी सर्व समीकरण है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं जो पहली सर्व समीकरण हमने जो लिखी है, जैसे मैंने लिखा है x + y की घात 2, ठीक है, ये सर्व समीकरण है। और इसका आंसर वैसे तो आप बहुत सिंपल सा, ये तो हम 7वीं 8वीं तक पढ़ते आए कि ये 4 जो सर्व समीकरण है वो तो हम उसमें पढ़ चुके हैं अच्छे तक। तो ये तो सर्व समीकरण आपको अच्छे से आ रही होगी, इसमें आप शायद कहीं दिक्कत नहीं हो रही होगी। जैसे ये सर्व समीकरण आ गई है और आपको इसका आंसर जैसे याद नहीं है कि इसका आंसर क्या था, तो आप इसको क्या करें, आप 1 सेकंड या 2 सेकंड में इसको क्या करें, जैसे x + y यहाँ पर 2 बार है तो आप इसको 2 बार गुणा करके भी आप चेक कर सकते हैं कि ये सर्व समीकरण क्या बनेगी। ठीक है, वैसे आपको याद हो जाएगी तो इतनी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कुछ ऐसे जो है बड़ी सर्व समीकरण भी है जिसमें आपको माइनस या प्लस का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप उनको भी देखते हुए जब इन सर्व समीकरण को अच्छा उपयोग करेंगे प्रश्नों में तो आपके कहीं भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। बहुत ही सिंपल प्रश्न आते हैं सर्व समीकरण पर, बिल्कुल सीधे ही प्रश्न आते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा सा प्रश्न की जो भाषा को जो बदलते हैं वो आप ध्यान रखें। कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे ये जो सर्व समीकरण जो मूल रूप से दिए इसी पैटर्न में आपको प्रश्न मिलेगा, तो आपको क्या करना है, उसका जो आंसर ढूंढना है वो आपको ये वाला आंसर ढूंढना है। ठीक है, और कई बार ऐसा करते हैं कि हमें ये वाला पद दे दिया जाता है प्रश्न में, तो हमें उसको बदल के इस रूप में बदलना पड़ता है। यानी सर्व समीकरण होती है वो दोनों ये कहें कि वो फॉर्मूले के रूप में यूज हो सकती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन सीधे ही कुछ जो अच्छे प्रश्न जो है उन प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं और हम ये भी उससे पता लगाएंगे कि हमें कौन सी सर्व समीकरण का उपयोग कब करना है। क्योंकि ज़्यादातर जो दिक्कत होती है आखिर वह यही होती है, क्योंकि सर्व समीकरण हमें सारी याद होती है, हमें कहीं भी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि हम उसको बहुत ही अच्छे से समझ कर उसको याद कर लेते हैं। लेकिन कई बार दिक्कत ये होती है कि प्रश्न देखकर हमें ये मालूम नहीं पड़ता है कि हमें कौन से सर्व समीकरण का यूज करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में आप कहीं भी स्किप नहीं करें, बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही जल्दी में आपको हर चीज समझाऊंगा और कोशिश करूंगा कि कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्नों को समझा। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और अपने साथी के साथ शेयर भी करें। चलिए, आपके सामने कुछ प्रश्न यहाँ प्रस्तुत है। तो पहला जो प्रश्न है वो है जैसे 9x² + 6xy + y²। एक सिंपल सा प्रश्न दिया हुआ है, 9x² + 6xy + y²। अब ये जो प्रश्न दिया हुआ है इसको देख के हम कैसे पता लगाए कि कौन से सर्व समीकरण का इसमें यूज करना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, सिंपल से इसमें कितने पद है, 3 पद है, और जहां पर 2 पद है वर्ग वाले, तो आप सिंपल से देखिए जैसे 3 पदों वाले हमारी कौन से सर्व समीकरण है। तो इस तरफ तो आपको ऐसी कोई सर्व समीकरण नहीं मिलेगी। हम इसके आंसर की तरफ देखें तो हमें सीधा साधा लिख रहा है, जो पहली जो सर्व समीकरण है बहुत ही सिंपल सी है, जहां पर हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पर x² + 2xy + y² जो है ये वाली सर्व समीकरण इस पैटर्न में ये प्रश्न दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा हम ये जो प्रश्न दिया हुआ है इसको आप इसी पैटर्न में इसको चेंज करने की कोशिश करें। यानी सबसे पहले क्या है, जैसे x² है तो इस पूरे को अगर हम होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करें तो ये किसका होल स्क्वायर बनेगा, 9 जो है वो किसका है, 3 का वर्ग। तो हम ये x² किसका है, x का वर्ग।
तो हम इसे बदल के 3x² आप इसको लिख दीजिए पहले, ठीक है। उसके बाद में आप दूसरा काम क्या करना है, सबसे पहले ये जो y² जो है पीछे किसका वर्ग है, अब इसको आप पहले चेंज कीजिए। बीच वाले पद को हम एक बार छोड़ देंगे, पीछे जो दिया केवल y² दिया हुआ, मतलब ये सीधा साधा हो गया, किसका स्क्वायर है, y², ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके मध्य पद को हमें लिखना है, ठीक है। और मध्य पद को हम कैसे लिखेंगे, हमारा फॉर्मूला ये है कि x² होता है, लास्ट वाला पद y² होता है और बीच में क्या होता है 2x/। तो बीच वाले पद को हम यहाँ पर इसको इस तरह से लिखेंगे, पहले 2, फिर हमें लिखना है x और फिर हम लिखेंगे y। तो x हमारे यहाँ पर क्या है, x की जगह हमारे 3x है, तो हम यहाँ 3x लिख देंगे, y की जगह क्या है, केवल y, ठीक है। ये मैंने इसलिए लिखा है, इसको लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे ही हमें मालूम पड़ेगा कि हमें जो सर समीका दी हुई क्या वो इसी सर समीका को प्रदर्शित करती है या नहीं करती है। तो अब हम इसको गुणा करके आप चेक कीजिए, 3 दूनी 6x/, 6x जो आ रहा है इसका मतलब है ये बिल्कुल इस पैटर्न को लागू कर। तो ये कौन सी सर समीका है, ये है x + y का होल स्क्वायर। तो हम इससे भी क्या करेंगे, ये x की जगह तो हमारा 3x और y की जगह क्या है y, तो ये हो जाएगा 3x + y का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी बहुत ही सिंपल है। दूसरा प्रश्न को देखें, वो भी बिल्कुल इसी तरह का है, जैसे प्रश्न लिखा हुआ है 4y² - 4y + 1, ठीक है। तो यहाँ पर भी कितने पद है, 3 पद वाला है और वही हमें दिख रहा है, यहाँ पर वर्ग दिख रहा है, यहाँ पर वर्ग लिखा हुआ नहीं है। लेकिन हम इसको आप सिंपल सा सोचे तो 1 का वर्ग कितना होता है, 1 ही होता है, इसलिए इसको वर्ग में नहीं लिखा हुआ है। तो आप सीधा सा ही देखेंगे ये वही है पैटर्न है जो हमें या तो इसमें प्लस वाला मिलेगा या कौन सा मिलेगा, माइनस वाला, ठीक है। यानी वर्ग संख्या कभी माइनस में होती नहीं, ये आप ध्यान रखें। तो उसके आपको निशान लगभग 90% आपको प्लस ही मिलेंगे, ठीक। अब हम आगे बढ़े, तो ये कौन सा पैटर्न दिख रहा, मुझे दूसरी सर समीका इसमें दिख रही है। तो पहले तो हम इसको वर्ग बना लेते हैं। पहली संख्या क्या है, 4y², तो 4 किसका वर्ग हो सकता है, 2 का, और y² हो जाएगा y का। तो हम इसमें बदल दिया 2y का होल स्क्वायर, इधर 1 का हमने होल स्क्वायर पहले ही कर दिया है। तो बीच वाला जो पद होगा वो क्या होगा, माइनस, सबसे पहले तो क्या होगा 2, फिर x की जगह यहाँ पर क्या है 2y, तो हम 2y लिख देते हैं। फिर y² का मतलब होता है दूसरा पद हमारे क्या लिया हुआ है 1 का स्क्वायर, हम यहाँ 1 लिख देते हैं। अब इसको आप चेक कीजिए, 2 दूनी 4, 4y आ रहा है, इसका मतलब ये जो है जो पैटर्न दिया हुआ बिल्कुल इस सेकंड सर समीका को बिल्कुल फॉलो कर रहा है। तो सेकंड सर समीका क्या होगी, x - y का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा पहला पद तो है 2y और माइनस y का मतलब दूसरा पद क्या दिया हुआ 1, तो 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। यानी बहुत ही सिंपल है। हम इसी तरह से तीसरे प्रश्न को देखें तो बहुत ही छोटा सा प्रश्न है तीसरा, जिसमें हमें लिखा हुआ है x² - y² बटा 100, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए केवल कितने 2 ही पद दिए हुए हैं, दोनों के ऊपर वर्ग दिख रहा है, तो सिंपल सा है। कौन सी सर समीका है, ये तीसरी सर समीका है। ये सर समीका भी दोनों तरफ से यूज होती है। तो हम इसको दोनों का वर्ग है, तो दोनों को पहले आप वर्ग में बदल दीजिए, सिंपल सा। x² है तो किसका वर्ग हो जाएगा, x का होल स्क्वायर, माइनस ये y² बटा 10, y² तो हो गया y का, और 100 किसका हो जाएगा, 10 का। 10 से हम जब गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएंगे 100। तो ये हो गया y बटा 10 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तो हमने क्या किया, इसको इस पैटर्न में अभी बदला है। अब इसका आंसर क्या होगा, हमें इसको एक बार तो इनको प्लस में लिखना है और एक बार इनको माइनस में लिखना है। लेकिन किनको लिखना है ये भी आप ध्यान रखें, हमें ये होल स्क्वायर को नहीं लिखना है, जो अंदर जो पद मिल रहे हैं, जैसे यहाँ पर x है और यहाँ पर क्या बना y - y/10, तो इसको ही आपको एक बार तो प्लस में लिखना है। तो एक बार तो हमने लिख दिया x + y बटा 10 और एक बार इसको लिख देंगे माइनस में x - y बटा 10। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। आगे बढ़े, और 4 प्रश्न मैंने आपके सामने और लिए हैं। पहला जो प्रश्न है वो है x + 4 और x + 10, इन दोनों का हमें गुणा करना है, तो हमें क्या आंसर मिलेगा, ठीक है। तो ये प्रश्न जो है ये आप देखिए, बिल्कुल इसको हम सर समीका में देखें तो हमें जो है आपको ऐसे जो प्रश्न मिलेंगे उसमें हो सकता है ये और ये दोनों प्रश्न, आपको इस दूसरे प्रश्न को भी एक बार देखिए। ये है 3x + 4 और 3x - 5। तो ये दोनों जो प्रश्न है, ऐसे जो प्रश्न आते हैं इसमें आप ध्यान रखें, कई बार तो ऐसा होगा जिसमें आपको दोनों ही इसकी जगह एक प्रश्न आप इसको भी देखिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ 2x + 5 और यहाँ लिखा हुआ है 3x - 2, जैसे प्रश्न ये है, ठीक है। यानी ये और ये आपको बिल्कुल समान रूप से ही दिखेंगे, कहीं आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी देखने में तो। लेकिन जब इसको अपन हल करेंगे तो बिल्कुल हल करने का पैटर्न दोनों के लिए ही अलग होगा। तो ऐसे जो प्रश्न हम जब भी हम करें तो आप ध्यान रखें, इसको अपन को देखना पड़ेगा कि इसमें हम सर समीका का यूज करना है या नहीं करना है। क्योंकि इसमें जो सर समीका यूज होगी वो कौन सी होगी, आप सबसे पहले तो ये देखिए कि इसमें आपको ये जरूर देखना पड़ेगा कि इसका पहला पद समान है या नहीं, ये चीज आप जरूर नोट करें।
ठीक है। जैसे इस प्रश्न में देखें यहाँ पर पहला पद दोनों जगह x लिखा हुआ है, या दूसरा जो प्रश्न है उसमें दोनों जगह क्या लिखा हुआ है 3x। ठीक है, तो पहला पद हमेशा समान होना चाहिए, तभी हमारी ये जो चौथी सर्वसमीका जो है ये उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि इसमें देखिए पहला पद जो है हमेशा कैसा होना चाहिए x और x, दूसरा पद है एक जगह a लिखा हुआ है एक जगह b लिखा हुआ है, तो इसमें दूसरा पद तो कुछ भी हो सकता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये भी ध्यान रखें यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, लेकिन हमारे यहाँ प्लस की जगह पे माइनस होगा तो भी उसके लिए कोई अलग से सर्वसमीका नहीं है। इसी सर्वसमीका का अपन यूज करेंगे, और यहाँ पर हम इसको कैसे यूज करें वो भी मैं आपको जब ये प्रश्न करेंगे तो आप समझेंगे। तो पहले मेन जो चीज जो आपको जो बताने थे, क्योंकि यही ऐसा प्रश्न है जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, अब जैसे ये मैंने एक एग्जांपल जो लिखा है आपके सामने, इसमें ये लिखा हुआ है ये 2x है और यहाँ पर क्या है 3x, दोनों अलग अलग है। भले यहाँ x लिख रहा है लेकिन उसकी मात्रात्मक जो मान है वो अलग अलग, यहाँ 2x है यहाँ कितना है 3x है, या यहाँ पर कुछ और हो सकता है, यहाँ पर कुछ y हो सकता है। तो ऐसे जो प्रश्न आते हैं तो उसमें ये सर्वसमीका आपको लागू नहीं करनी है। तो ऐसे प्रश्नों को तो हम कैसे हल करेंगे, सीधा आपको इसको दोनों जो पद है इनका आपको गुणा करना है। तो गुणा कैसे करते हैं तो मैं आपको एक बार पहले ये बता देता हूँ, फिर हम सर्वसमीका की तरफ बढ़ेंगे। जब भी ऐसे दो पदों का आपको गुणा करना है, जब आपको लगे कि ये सर्वसमीका इसमें यूज नहीं हो रही है या सर्वसमीका आप यूज हो भी रही हो, तो भी आपके ये गुणा वाला जो पैटर्न है आपके काम आ सकता है। क्योंकि आपको अगर सर्वसमीका मान लो जैसे x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसके आपको ये आंसर अगर याद नहीं है तो आप x माइनस वाई जो इसको 2 बार लिख के आप गुणा करेंगे तब भी आपके आंसर आ जाएंगे। चलिए तो इसको हम गुणा करना एक बार सीखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, 2x प्लस 5 का गुणा हमें 3x माइनस 2 से करना है। तो इसका तरीका क्या होगा, आपको सबसे पहले तो ये जो 2x है इस 2x का गुणा इस 3x माइनस 2 से करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद में ये जो प्लस 5 है उसका भी गुणा हमें इसी पूरे ब्रैकेट के साथ करना पड़ेगा। ठीक है, अब गुणा कैसे करेंगे, 2x का पहले 3x से गुणा कर दिया, 3 दूनी 6, x का x से कर दिया x की घात 2। ठीक है, अब 2x का माइनस 2 से कर दीजिए, 2 दूनी 4x, ये यहाँ का काम पूरा हो गया। अब इधर कीजिए 5 का हमने 3x से गुणा कर दिया, 5 दिया 15x, और 5 का 2 से कर दिया, 5 दूनी माइनस के 10। ठीक है, अब हमें यहाँ देखिए जो समान पद जो दिख रहा है x की घात 2 वाला था एक ही पद है तो उसका आप ऐसे लिख दीजिए। अब x वाले हमें यहाँ पर 2 पद प्राप्त हुए। ठीक है, तो एक तो है माइनस के 4x और एक है प्लस के 15x, तो ज्यादा कौन सा है, प्लस के ज्यादा है, तो प्लस के यहाँ पर 11x ज्यादा है तो 11x लिख दिए, माइनस 10 लिख दीजिए, ये इसका हो जाएगा आपके आंसर। ठीक है, ये तो कब, जब हमारे दोनों ही पद बिल्कुल कैसे हो, अलग अलग। ठीक है, अब आगे बढ़े, हम वापस प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जैसे चौथा जो प्रश्न दिया था वो है प्रश्न x प्लस 4 और x प्लस 10। अब इस प्रश्न को अगर करना है तो अगर आप इसका सिंपल गुणा भी अगर करेंगे तब भी आपके आंसर आ जाएंगे, जैसा हमने अभी किया था। और अगर आप इस फॉर्मूले से अगर करना चाहें तो आप x प्लस ए, सर्वसमीका क्या है इसको आप एक बार यहाँ लिख के हम इसको समझेंगे अच्छे से, x प्लस ए और ये x प्लस बी। तो इसका फॉर्मूला है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, ये जो सर्वसमीका है तो यहाँ आप कंपेयर कीजिए कि x की जगह हमारे यहाँ क्या दिया हुआ है x, x की जगह तो आपको x ही लिखना है, a की जगह हमें क्या लिखना है 4 और b की जगह हमें क्या लिखना है 10। अब ये अप्लाई जब करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए x की जगह x, a की जगह क्या लिख दिए 4, यहाँ पर भी x, b की जगह हमने लिख दिए 10। ये तो हो गया हमारा प्रश्न। अब इसका आंसर कैसा आएगा, पहले x का स्क्वायर करना है, x की जगह क्या यहाँ पर x है तो x का स्क्वायर कर देंगे, प्लस a प्लस b, तो a की जगह तो है 4, b की जगह है 10 और x की जगह क्या है x, प्लस a और b का गुणा करना है, यानी 4 और 10 का गुणा करना है। ठीक है, तो x का होल स्क्वायर कर दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 10 और 4 कितने हो गए 14x, प्लस 10 का 4 से गुणा कर दिया 40, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये का ये हमें काम जो पांचवा जो प्रश्न मैंने लिया है उसमें भी हम यही काम कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है प्रश्न 3x प्लस 4 और दूसरा लिखा हुआ है 3x माइनस 5। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें जब इससे हम कंपेयर करें फॉर्मूले से तो x की जगह तो क्या है यहाँ पर 3x, तो जहाँ पर भी x लिखा हुआ है उसकी जगह तो हम क्या लिख देंगे 3x। उसके बाद में a की जगह यहाँ पर क्या है प्लस के 4, तो a की जगह तो हम लिख देंगे 4 और b की जगह यहाँ पर है माइनस के 5, तो आपको ये माइनस साथ में यूज करना पड़ेगा क्योंकि माइनस वाला कोई हमारा अलग से फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो अब इसको आप अप्लाई कर दीजिए। तो सबसे पहले तो हो गया x प्लस a यानी हो गया 3x प्लस 4, फिर है x प्लस y, x प्लस b, इसका मतलब 3x माइनस 5।
ठीक है। यानी जहाँ पर b है उसके जगह हम क्या यूज करेंगे, -5। चलिए अब पहला सबसे पहले तो हमें क्या करना है, x का स्क्वायर करना है। तो x की जगह क्या है यहाँ पर 3x, तो हम 3x का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस a प्लस b। तो a तो है हमें 4 और b की जगह कितना है -5, तो आप इसकी जगह सीधे ही -5 लिख दीजिए। ये हो गया x, उसके x की जगह सॉरी क्या है हमारे यहाँ पर, x की जगह 3x है तो हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा 3x प्लस ab, a की जगह तो है 4 और b की जगह कितने हैं -5, तो इसको आप कोष्टक में लिख दीजिए, थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब इसका गुणा कर दीजिए, 3x का स्क्वायर किया, 3x को 3x से गुणा कर दो, 3 का 3 से गुणा किया 9, x का x से गुणा कर दिया x स्क्वायर। अब यहाँ पर 4 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का 1, और -1 को हम प्लस से गुणा कर देंगे तो -1। ठीक है, ये तो हो गया यहाँ पर। चलिए इसको पहले अच्छे से समझे, प्लस लिख दो या -1 में यहीं पे रख रहा हूँ, साथ में क्या है यहाँ 3x, यहाँ पर प्लस माइनस, -4 कर कितने हो गए 20। ठीक है, अब इसको आप समझिए 9x स्क्वायर। यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले हमने x का 3x से 1 का 3x से गुणा कर दिया, 3x हो जाएगा, माइनस के 3x हो जाएंगे, माइनस का प्लस से गुणा कर देंगे माइनस, तो कितना हो जाएगा माइनस के 3x माइनस के 20। ये हो जाएगा आपके इसका आंसर। ठीक है, यानी ऐसे सरसोनिका का उपयोग करते समय आपको थोड़ी सी सावधानी माइनस और प्लस वाले की आपको रखनी बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखिए 2 प्रश्न और है, जैसे एक लिखा हुआ है 103 का और 104 का आपको गुणा करना है, तो हम इसका अगर डायरेक्टली गुणा करेंगे तो हमारे आंसर मिल जाएंगे। और ऐसे प्रश्न आते हैं उनको अगर हम सरसमीका से करें तो आपके आंसर थोड़े जल्दी आ सकते हैं। अब सरसमीका का यूज इसमें कैसे करेंगे, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, 103 की जगह लिखेंगे 100 + 3 और 104 को क्या लिखेंगे 100 + 4। ठीक है, तो उससे हमें क्या होगा, देखो पहला पद हमें समान मिल गया है, तो वही जो सरसमीका है ये है x + a, ये क्या है x + b, यहाँ फॉर्मूला वो का वो x² + a + bx + a। ठीक है, यानी हमें क्या करना है, x की जगह तो 100 यूज करना, ये जो x है उसकी जगह तो हम 100 यूज कर रहे हैं, तो 100 का वर्ग हो जाएगा प्लस a की जगह क्या है 3 और b की जगह क्या है 4, इनको आप लिख दीजिए, x की जगह 100 लिख दिए, a कितना है 3 और b की जगह 4। ठीक है, तो इससे आपको जल्दी आंसर मिलेगा, 100 का 100 से गुणा कर दीजिए, सिंपल सा है 10,000 प्लस 3 और 4 कितने हो गए 7 का 100 से गुणा कर दिया 700 और 3 का 4 से गुणा कर दिया 12, तो बिल्कुल सिंपल सा है 10,712 आपको आंसर मिल जाएगा। यानी ऐसे संख्या वाले जो प्रश्न आते हैं तो उनको आप 100 से अगर अधिक है तो उसको 100 प्लस लिख दीजिए। जैसे ये अगला प्रश्न जो है इसमें क्या है 104 है तो हम इसको लिख देंगे 100 + 4 और ये 100 से 4 कम है तो आप इसको लिख दीजिए 100 - 4। ठीक है, फिर आप इसको देखेंगे तो बिल्कुल आपको सिंपल से सरसमीका ये दिख जाएगी, x + a या x - b, ऐसा कोई नहीं है। आप सिंपल सा देखें तो a + a और a + b वाला या x + y x - y वाला फॉर्मूला इसमें लग जाएगा। आप दोनों का वर्ग कर दीजिए, सिंपल से ये x² - y², यानी हम यहाँ पर क्या करेंगे 100 का वर्ग कर देंगे और ये 4 का वर्ग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 100 का 100 से गुणा कर दिया 10,000, 4 का 4 से कर दिया 16, 10,000 में से आप 16 माइनस कर दीजिए, बहुत ही सिंपल सा है। ये 16 लिख दिए हमने, 0 यहाँ पर कितने हो गए 10, 10 में से 6 गए 4, यहाँ कितने हो जाएंगे 9 में से गए 8, 9 और 9। ठीक है, यानी कितने आ जाएंगे 9,984, ये आ जाएगा आपका आंसर। कुछ अच्छे प्रश्नों को और हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। कल देखिए जैसे मैंने आपके सामने अच्छे प्रश्न जो लिखे हैं, जैसे पहला प्रश्न है 2x - y + z का है इस होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है तो बिल्कुल देखते ही हमको मालूम पड़ रहा है कौन सी सरसमीका है, ये है सिंपल सी x + y + z का होल स्क्वायर। यानी ऐसे जो प्रश्न आएंगे आपको इसमें कहीं पर भी प्लस या माइनस के लिए अलग से सरसमीका नहीं मिलेगी, एक ही सरसमीका है तो आप इसको यूज कर ले। यहाँ पर जैसे x है तो x की जगह आप क्या यूज करेंगे 2x, y है y की जगह क्या है यहाँ पर -y, तो y की जगह -y यूज करेंगे और z की जगह अगर z दिया हुआ तो z ही यूज करेंगे। आप इसको वही अप्लाई करेंगे तो आपके आंसर आ जाएंगे, बहुत ही सिंपल है। तो हम इसको वीडियो में शो करके वापस इसको वीडियो को ज्यादा बड़ा भी नहीं करेंगे। दूसरा जो प्रश्न है उसको भी आप एक बार समझिए कि प्रश्न क्या है। जैसे लिखा हुआ है x - 2/3y का क्या है होल क्यूब। अब तो क्यूब है तो सीधा साधा हमें सरसमीका कौन सी अप्लाई करनी है इसमें, क्यूब वाले। अब क्यूब में भी 2
है, एक तो प्लस वाली है, एक माइनस वाली है। तो यहाँ हमें सीधा दिख रहा है माइनस, तो हमें कौन सी सरसमी यूज करनी है, x माइनस वाई का होल क्यूब वाली। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम वही तुलना कर लिया, x यूज कर लेंगे, y की जगह आपको यहाँ पर क्या करना है, 2/3y आप यूज करें। ठीक है, अब ये ध्यान रखें, जब भी जैसे ये माइनस वाली सरसमिका है, यहाँ पर भी आपको माइनस वाली सरसमिका आपको ऐसा कैसे मिल जाती है, तो आपको y का जो मान है वो आपको कहीं पर भी ऐसे -2/3y लिखने की जरूरत नहीं है। आप केवल y की जगह जैसे 2/3y हम यूज करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है उस प्रश्न की तरफ देखें। प्रश्न जैसे लिखा हुआ है 998 का क्यूब करना है। तो अब यहाँ पर आपको 998 को 3 बार आप गुणा ना करके इसको आप जैसे हमने प्रश्न किए थे अभी, ये कितने हैं 998 यानी कितने, ये 1000 से 2 कम है, तो आप इसको 1000 माइनस 2 की घात 3 लिख के उसको हम क्या करेंगे, फॉर्मूला बन जाएगा x माइनस वाई का क्यूब। कौन सा है, x माइनस वाई का क्यूब वाला जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से आप जब करेंगे x की जगह 1000 लिख देना और y की जगह आप क्या लिखेंगे, केवल 2। आपको यहाँ पर -2 भी नहीं लिखने, क्योंकि इसके सरसमिका हमारे पास माइनस वाली है। तो आप इसको यूज करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी आंसर आ जाएंगे। उसके साथ में जो अंतिम जो 2 प्रश्न जो लिए वो प्रश्न बहुत ही अच्छे, जैसे के वाला जो प्रश्न है वो है जैसे 27 y की घात 3 प्लस 125 z की घात 3। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है ये तो बिल्कुल वैसे आपको दिखने में ही दिख रहा है, जैसे क्यूब है तो आपको इसको क्यूब में ही बदलना है। तो ऐसी कौन सी संख्या जिसको आप 3 बार गुणा करेंगे तो 27 मिलेंगे, तो बिल्कुल पता है हमें 3 को हम जब 3 बार गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा 27, तो ये हो जाएगा 3y का होल क्यूब। साथ में ये 125 है, तो 125 किसका है, 5 को जब हम 3 बार गुणा करेंगे तो हमें 125 मिल जाएंगे, तो ये बन जाएगा 5z का होल क्यूब। ठीक है, अब ये देखिए क्यूब वाले ये हो गया x क्यूब, ये प्लस हो गया y क्यूब, तो ये जो x क्यूब प्लस y क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, अब अंतिम जो प्रश्न है उस प्रश्न को बताना ज्यादा जरूरी था, तो वो मैंने बोर्ड पे लिया है, उसको मैं आपको एक बहुत अच्छे से, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि -12 की घात 3 प्लस 7 घात 3 प्लस 5 की घात 3। अब ऐसा एक छोटा सा प्रश्न आता है, लेकिन आप सरसमिका में देखें तो ऐसे आपको ऐसी कोई सरसमिका नहीं मिलेगी जिसमें आपको केवल तीनों का क्यूब करके जोड़ना हो। ठीक है, आप सरसमिका देखिए तो क्यूब वाली जो सरसमिका है वो ये सरसमिका है, लेकिन उसमें आपको x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, 3 क्यूब तो होने चाहिए, लेकिन उसके साथ में -3xyz भी लिखे हुए मिलने चाहिए, लेकिन जो हमारे पास यहाँ चौथा पद नहीं है। तो आप इस प्रश्न में समस्या आती है कि इसमें हम कौन सी सरसमिका का यूज करें। ठीक है, तो ऐसे जो प्रश्न आते हैं तो उसमें आप ध्यान रखिए, ये जो प्रश्न आता है ये आपको इस सरसमिका का यूज ना करके, मैं अंतिम में जो एक सरसमिका लिखी है, एक शर्त लिखी है इसी सरसमिका को यूज करते हुए कि अगर ये सरसमिका हमारे पास यदि x प्लस वाई और z तीनों का योग यदि 0 हो रहा हो, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये जो x है और y जो है और z इन तीनों का योग कितना होता है। तो यहाँ x की जगह है -12, y की जगह है 7 और z की जगह है 5, तो इनको आप जोड़े तो ये तो -12, ये प्लस के भी 12, कितना आ रहा है 0। तो जब भी आपको x प्लस वाई प्लस z ये कितना हो, अगर 0 आ रहा हो तो सिंपल सा है कि तीनों का जो क्यूब होगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, यानी जो प्रश्न जो दिया हुआ है यानी -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब और प्लस 5 का क्यूब, तो इसका जो आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, वो जो आंसर होगा वो 3xyz के बराबर होता है। इसके बराबर होता है ये 3xyz। तो हम सिंपल सा सीधा सा ही 3x की जगह हमारी वैल्यू क्या है -12, y की जगह है 7 और z की जगह है 5। केवल हम इनका जब गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी 12 का आप 3 से गुणा कर दिया, 12 किया 36, 36 का हम 7 से गुणा कर देते हैं 36, इसका 7 से गुणा कर दिया, 7 6 42, 4 7 21, 21 और 4 कितने हो गए 25, कितने हो गए 252, और 252 को हम 5 से लास्ट गुणा कर देते हैं, 5 दूनी 10 हासिल 1 25 और 1 26 हासिल के हो गए 2, 5 दूनी 10 और 2 12, यानी इसका जो आंसर आ गया है -1260, वो इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपके भी गाइड में जितने भी अच्छे प्रश्न दिए हुए उन प्रश्नों का आप ये इस तरह से सरसमिका का आप एक बार लिख के अपने पास में रख लीजिए, और फिर जितने प्रश्न हैं तो उनको आप इसी तरह से पहचान करके आप प्रश्नों को हल करेंगे तो आपके कहीं भी प्रश्नों को करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो आशा करूंगा इस वीडियो में मैंने बीजीय सरसमिकाओं को यूज़ करना बहुत ही सिंपल तरीके से आपके सामने पेश किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करें और अपने साथियों के साथ ये शेयर भी करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक को लेकर। तो आप बने रहिए चैनल के साथ और देखते रहिए वीडियो और अपना अभ्यास को इसी तरह से जारी रखिए। धन्यवाद।